अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। तो आज की इस वीकली गॉसिप्स की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर पाकिस्तान से जा रहा है। G20 के समय वसीम अकरम साहब का कोई बयान आया जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो पागल हो गया और बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर ये है कि SBP यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सस्पेंडेड द पेमेंट ऑफ $34 million to international services providers Google Play Store to be unavailable in Pakistan from December 1। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान का एक आप समझ लें कि नेशनल बैंक आप कह दें कि ये पाकिस्तान का यहाँ पे सारा पैसा होता है, तो यहाँ पे $34 million की पेमेंट हमने करनी थी गूगल प्ले स्टोर को, वो जो अपनी जो सर्विसेज पाकिस्तान में दे रहा है उसके लिए हमने नहीं दी। हमने क्यों नहीं दी, इसकी बहुत सारी रीजन है। रीजन जो सबसे जो एविडेंट है ना वो ये है कि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं। पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपनी एम्बेसी जो दुनिया में एम्बेसीज हैं पाकिस्तान की उनको पेमेंट कर सके मंथली। हमारे पास वो पैसा नहीं है। हमारे पास लोकल एम्प्लॉयज को देने के लिए पैसा नहीं है। हम 50,000 रुपए नहीं दे सकते। ये $34 million मांग रहे हैं हमसे और हम नहीं दे सके। उन्होंने हमें टाइम दिया था, हम उस टाइम में वो पैसे नहीं दे सके। गूगल ने कहा कि अब हम अपनी सर्विसेज पाकिस्तान से हटा रहे हैं। अब अगर इन्होंने हटा दी तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि अब हमें प्ले स्टोर VPN के जरिए से इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब PUBG बैन हुई थी तो तब भी कुछ लड़के कुछ पाकिस्तानी जो है वो PUBG खेल रहे थे, वो VPN चला के कर रहे थे। यूट्यूब पे जब 2012 से 2016 के दरमियान जो 4 साल जो यूट्यूब पाकिस्तान में बैन रहा है उसमें भी जो लोग इस्तेमाल करते थे वो VPN के जरिए से करते थे। ये इसमें हम बैन नहीं कर रहे, इसमें वो खुद लेके जा रहे सर्विस, क्योंकि हमने पैसे ही नहीं दिए। देखो ये कर रही है आपकी गवर्नमेंट और आपका प्राइम मिनिस्टर इस टाइम तुर्की गया हुआ है और ये पता नहीं इनका कुछ चौथा पांचवा दौरा है इनका कुछ 5-6 महीने में। तो आप देख लें कितना पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। जब प्ले स्टोर चला जाएगा आप यहाँ से यूट्यूब भी जा सकता है, ट्विटर भी जा सकता है, व्हाट्सएप भी जा सकता है, गूगल खुद भी जा सकता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और हम हमारा कोई इतना कोई म्यार भी नहीं है कि हम खुद ये सारी चीजें बना लें। एक और खबर आई है, वसीम अकरम साहब जो हैं जिनको हम स्विंग का सुल्तान कहते हैं, वो थोड़े तो नहीं बहुत हाइपर हो गए थे। एक चैनल पे वो न्यूज़ चैनल पे बैठ के वो बात कर रहे थे तो वो थोड़े से हाइपर हो गए थे। तो वसीम अकरम साहब थोड़े से वो गुस्से में आ गए, तैश में आ गए कि उन्होंने क्या कि इनकी क्या जरूरत है, इन्होंने मुझे बुरे अल्फाजों से पुकारा और क्या क्या फिक्सर। तो मुझे बात बता दें इसमें गलत क्या है। फिक्सर आप हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े फिक्सर हैं। अब आपने मैच फिक्स, आपने तो वर्ल्ड कप फिक्स किया हुआ है, आपने 1999 का वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स किया हुआ है। ये इस लेवल की पाकिस्तान के साथ ईमानदारी है। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा, इन्हीं वजह, ये जो लोग बैठे हैं ना जिनको हमने सुपरस्टार बनाया हुआ, इन्हीं की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। और जो स्विंग का सुल्तान ठीक है, बहुत अच्छा बॉलर है, 500 विकेटें ली हुई है। मोहम्मद आमिर भी आते हैं जी, वो लोग मुझ पर गाली देते हैं, क्यों ना दें। इतने लड़के क्रिकेट खेलते हैं, उनमें से एक आप आते हैं सिलेक्ट होकर, हजारों में एक आप होते हैं सिलेक्ट जो होते हैं। जैसे भी होता है भाई, हुक और क्रुक मेथड होते हैं, आप सिलेक्ट है, आपसे इतनी उम्मीदें होती हैं और फिर आप जाके पाकिस्तान को धोखा दे देते हैं। फिर कहते हैं जी सॉरी हमें माफ कर दो। क्यों माफ करें हम? फिर तो इस तरह फिर तो हमारे नवाज शरीफ साहब भी हैं, मियाँ साहब जो लंदन, बल्कि आजकल तो इटली हैं मियाँ साहब, तो मियाँ साहब को भी माफ कर दो सारे। मियाँ साहब को भी टीवी पे बुलाओ। मियाँ साहब क्यों दर की ठोकरें खा रहे हैं, मियाँ साहब को भी बुलाओ इधर। जब यहाँ पे हर बंदा चोरी करके सॉरी करके गेम खत्म कर देगा तो मियाँ साहब को क्या कसूर है, मियाँ साहब को भी बुलाओ। और इन्हीं के साथ एक और खबर आई है जो कि इसके साथ मैं अटैच करता हूँ। इन्होंने अपनी बुक लिखी सुल्तान नाम की, इसमें इन्होंने बहुत बड़ी इनका शफात की है जी। और सलीम मलिक जो है वो मुझे अपना नौकर समझता था, रमीज़ राजा के जो वाले साहब है वो कमिश्नर थे, जिसकी वजह से वो हमेशा स्लिप फील्डिंग में रहते थे, मेरी को सुनता नहीं था। मुझे बात बताएं, देखो सबसे मेरी गुजारिश है, कोई चीज़ बैन हो या ना हो, ये जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं इनसे सोशल मीडिया एक्सेस छीन लो। गवर्नमेंट से गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप बस ये काम कर लो, सारा वोट आपका, बस एक काम कर लो। ये वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर, आसिफ, हफीज, ये वो अगड़म बगड़म, सलीम मलिक, ये वो, इन सब से आप सोशल मीडिया एक्सेस छीन लो। या इनको कह दो कि अगर आपने कोई बात, कोई ट्वीट, कोई वीडियो, कुछ भी अगर आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया आपको उठा लिया जाएगा। अजीब इन्होंने मुल्क में तमाशा खड़ा किया हुआ है। वकार यूनुस के बारे में बोल रहे हैं जी ये बाबर आजम, ये वो ठीक है, लेकिन मीडिया भी कुछ ला रहे हैं। मुझे लगता है ये सारे क्रिकेटर जो है ना, ये तो क्या करते होंगे, ये घर बैठ के बोर हो जाते होंगे, क्योंकि अब बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, इनका टाइम चला तो ये 24/7 स्पॉटलाइट में रहते हैं। ये वसीम, वकार, अगड़म बगड़म, ये जितने भी हैं, ये चूंकि जमाना हो गया क्रिकेट खेले हुए, तो ये बहाने होते हैं इनके टीवी पे आने के लिए कि हम थोड़ा सा फेम हासिल करें, थोड़ा सा हम ना थोड़ा मिर्च मसाला लगा के मीडिया में भी रहे, मीडिया पे मेरी बात चले। और मजे के मैं आपको बात बताऊं, वसीम अकरम साहब ने जिस बंदे का नाम लिया उसमें मोस्टली वही थे जिनको इमरान खान सिलेक्ट करके लाया था, और जिस बंदे ने किताब लिखी वसीम अकरम साहब, उसको भी खान साहब सिलेक्ट कर गए। तो ये सारी खान साहब की टीम है।
मैं एक ना डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मुझे याद नहीं आ रही उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या, उसमें इमरान खान भी था और वो जावेद मियांदाद भी थे, वो सुपर वालों ने वो की हुई थी। उसमें एक बहुत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था बहुत पुराना, उसने कहा था कि 80s के टाइम में कभी भी मतलब बहुत बड़े बड़े हंगामे हुए, शारजाह में मैचेस हुए, लेकिन कभी भी किसी बंदे ने इमरान खान की टीम पर ये एलिगेशन नहीं लगाया कि इसने मैच फिक्स किया, स्पॉट फिक्सिंग की है, क्योंकि दो पर मेन खिलाड़ी बैठे हुए थे। क्यों नहीं स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग हुई? क्योंकि ऊपर दो ईमानदार बंदे बैठे हुए थे, जावेद मियांदाद और इमरान खान, जिनको हकीकी मायनों में पाकिस्तान से प्यार था। वो रिटायर हुए, उसके बाद सारा गंद आ गया ऊपर। 99 का वर्ल्ड कप फाइनल यार सीधा सीधा आप हार गए थे, इतना बड़ा आपने जुआ सट्टा लगाया था, जीते हुए मैचेस आप हार जाते हैं, सट्टा लगाया होता है, फिर आप कहते हैं कि जी हमें फिक्सर क्यों कहते हैं? फिर क्या कहें फिर हम आपको? पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने स्पॉट फिक्सिंग की है, मैच फिक्सिंग की है, जिस तादाद में और जितने बड़े फील्ड पे आके वसीम अकरम साहब ने ये काम किया, मेरे हिसाब से शायद ही कोई खिलाड़ी होगा जिसने इतने बड़े लेवल पे आके स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग की होगी। फिर कहते हैं कि मुझे क्यों कहा स्पॉट फिक्सर, मैच फिक्सर, फिक्सर फिक्सर, क्या किया फिर हम आपको? इनको मिल गया यूट्यूब चैनल, ये सबसे बड़ी गलती है। इनके पास आ गई है यूट्यूब एक्सेस। इनको पता है भाई ये फोन जो है ये हमारे पास चलता फिरता एक चैनल है, जो कुछ भी नाप शनाप हो तो टीवी पे हम आ जाएंगे। तो यार ये ऐसी फजूल की थर्ड क्लास ये काम करते हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर, G20 की समिट हो गई खत्म। G20 की समिट जो इंडोनेशिया में हुई थी बाली में, वो हो गई खत्म। और 2023 हर साल G20 की समिट होती है, तो 2023 की समिट जो है वो इंडोनेशिया ने इंडिया को दे दी है। और मैं आपको मजे बात बताऊं, इंडिया दुनिया की छठी बड़ी इकोनॉमी है, और पाकिस्तान तो है उसके तो अब दिवालिया निकलने लगा है, हम तो है अब डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की तो बात करनी भी नहीं चाहिए हमें। अब पाकिस्तान को देखना शर्म आती है कि यार ये क्या मतलब कर रहे हैं, ये जो ऊपर बैठे हुए इन्होंने इतना कर दिया कि अब हमें ऐसा पाकिस्तान को जब हम देखते हैं इंडिकेटर्स, वो शर्म आती है। वो ब्लूमबर्ग हो गया, वो मूडीज हो गया, वो कह रहे हैं पाकिस्तान नेगेटिव में जा रहा है, पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने जा रहा है, जो मुस्बत इशारे थे वो मनफी में जा रहे हैं, पाकिस्तान डाउनफॉल हो रहा है, पाकिस्तान कोलैप्स करने लगा है। और कोलैप्स जब कर जाएगा तो फिर आपको पता है श्रीलंका वाला हाल होगा, बल्कि शायद श्रीलंका से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। G20 की समिट हो रही है इंडिया में 2023 में। जो अब मुझे बात बताएं, ये G20 की वेबसाइट पे आप जाके देख लें, आपको मिल जाएगा, अगले साल का सारा स्केड्यूल आपको मिल जाएगा डिटेल करके, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें ये है कि इंडिया का दारुल हुकूमत है दिल्ली, वहां पे होंगी मेन कॉन्फ्रेंसेस। इसके साथ सब कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं जो इंडिया किसी और के साथ कर रहा है, कुछ और ममालिक कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने वो रखी है कुछ श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। क्या करेंगे आप मुझे बताएं? ये बात मीडिया पे आई है अभी तक? हमारा सो कॉल्ड थका हुआ लूसी किस्म का मीडिया, उसमें ये बात आई है? सीरियसली मैं आपको बात बताऊं कि अगर कोई कश्मीरी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको सीरियस होकर बात बता रहा हूँ, आपको ये अच्छी लगती है नहीं लगती? पाकिस्तानियों को कश्मीर से कोई प्यार नहीं, ठीक है। अगर हमें कश्मीर से प्यार होता तो भाई 75 साल कम नहीं होते, 3 नस्लें ज़ाया की हमने, तो 75 साल कम होते हैं। 75 साल में दुनिया का, चाइना देखो 30 साल में कहां से कहां निकल गया। 75 ईयर्स में सोवियत यूनियन वो कोलैप्स हुआ, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, वो रशिया दोबारा बन गया, रशिया फिर खड़ा हो गया। 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, कारगिल वॉर हुई। जिसको कारगिल वॉर का नहीं पता, कारगिल वॉर अगर मैं सिंपली कहूं, अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया था कारगिल वॉर की सूरत। उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वही तो जो आज इटली में भागे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब। वो बिल क्लिंटन का कॉल है, उस पर वो डर गए, उन्होंने कहा ठीक है अभी फौज उतार लो, फौज उतर गई। इसीलिए तो माशाल्लाह लगा था कि परवेज मुशर्रफ को गुस्सा था कि ये क्या किया, जीती हुई जंग पाकिस्तान हार गया। तो पाकिस्तान को कश्मीर से कोई प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो हम बहुत पहले काम कर चुके होते हैं। अब अगले साल इंडिया G20 की समिट कर रहा है, यार सोचो आप कैसे दुनिया के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाओगे जब 2023 में कश्मीर में पूरी दुनिया की G20 ममालिक पूरी दुनिया से उठेंगे, G20 स्टेट्स, और आगे कश्मीर में मीटिंग्स करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले इंडिया का वो क्या जो चीफ है उसने पाकिस्तान को धमकी लगाई है, तुम लोगों अगर बात ना है तो हम गिलगित बल्तिस्तान में तुमसे हम ले लेंगे, हम गिलगित पर चढ़ाई कर देंगे अगर तुमने कुछ किया। क्या हमारी मीडिया ने ये बात उठाई? क्या इस पे डिबेट हुई? क्या इस पे लाइव कवरेजेस हुई? जो मीडिया पैसा बनाता है, ये जो कवरेजेस करता है, ये बोल न्यूज जो इमरान खान के पीछे लगा हुआ है, किसी को पता ही नहीं है कि G20 की समिट जो है वो इंडिया में होने लगी है, आपके पड़ोस में। किसी को पता ही नहीं है कि इंडिया ने धमकी दी है कि हम गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करने लगे हैं। अब हमको पता तो चले कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है। मुझे बताएं, अगर लेट्स सपोज मुझे बताएं, अगर सारी दुनिया के ममालिक आ गए, आप किस मुंह से दुनिया को जाके क्या कहेंगे? वो कहेंगे हमने तो खुद मीटिंग से अटेंड किया वहाँ पे तो इंडिया के झंडे हमने देखे हैं, वो इंडिया का लाके भाई अब आप कश्मीर का मुद्दा छोड़ दो, क्या करोगे आप? आपकी इकॉनमी, आप तो कोलैप्स, इकॉनमी में क्या बात करनी, कोलैप्स हो रहे हो आप। और मुझे बात बताएं, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो तुर्की में भागा हुआ है, क्या आप मुझे बताएं प्राइम मिनिस्टर ने कोई लेटर लिखा तुर्की गया हुआ है? क्या तुर्की को कहा है कि आप ये G20 की समिट जो इंडिया में होने लगी आप बाइकआउट कर लें? क्या इंडोनेशिया को क्या? सऊदी अरेबिया अभी इंकार करके गया है। टोटल 3 G20 में से 3 इस्लामिक स्टेट्स है जिनको आप मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम ब्रादर, ठीक है, क्या कहते हैं, मुस्लिम ब्रादर स्टेट है। इंडोनेशिया कहाँ अपने
अब न्यूज़ नहीं आई। सऊदी अरेबिया से भी, सऊदी अरब तो खुद ही नहीं आया आपके पास, तुर्की गया है, अभी तक तो कोई खबर नहीं आई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है तुर्की के सदर से कि भाई आप ये G20 की समिट जो है ये आप शिरकत ना करें। हो तो सही, उनको क्या आप कश्मीर है या नहीं है? चाइना आपका दोस्त है, आप चाइना से कहें कि हम आपका वो लद्दाख या वो साइचिन वाला जो फड्डा हम उस पर आपका सपोर्ट करें, आप हमारे यहाँ सपोर्ट करें। रूस को कहें आप, ये तो आपके साथी है ना, सो कॉल्ड। चाइना तो आपका सो कॉल्ड साथी है, नाराज हुआ भाई ये जब से ये हुकूमत आई हुई है, लेकिन साथी है। अर्जेंटीना ब्राजील को कहा कि भाई आप भी ना, ये हमारा इंटीरियर मसला है। इंडिया आपके इंटीरियर मसले में अटैक करता है। अब ये देखें, ये खबर है, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। न्यू दिल्ली हैज अ चांस to shape the global agenda and advocate for its vision of multilateralism। अब मुझे बताएं, जब सारी दुनिया आएगी आप कैसे मुद्दा उठाएंगे? कहाँ है वो बिलावल भुट्टो जरदारी, बल्कि बिलावल जरदारी नहीं है, बिलावल भुट्टो है, कि फॉरेन मिनिस्टर है। क्या उन्होंने अभी तक कोई ट्वीट किया, कुछ स्टेटमेंट पेश की, कुछ कहा इस बारे में? तो भाई ये सैड न्यूज सारी मैंने आज आपको दे दी है। हर तरफ बुरी खबरें हैं यार। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। Fuck around till you come to your senses। मैं फ्यूचर और तू पास्ट टेंसेस, लाजवाब you do not have the answers। तुम जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकन्स, एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका। रब लैब क्या हुक्म है मेरे आका, गैंगलैंड छोटे मेरा